सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार के बारे में सीखा था। हमने देखा कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग खुद के अधिकारों का बलिदान देते हैं और आक्रामक व्यवहार वाले लोग पूरा जोर लगाकर अपने अधिकारों और जरूरतों को हासिल कर लेते हैं। अब हम एक और व्यवहार के बारे में जानेंगे। चलिए मनन से मिलते हैं। उसके व्यवहार के लक्षण इस प्रकार हैं। मनन 1, स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि कोई काम करना उसके लिए संभव नहीं है, पर वह बहाने बनाता रहता है। 2, अपने वादे नहीं निभाता और यह नहीं सोचता कि इससे दूसरों को कितनी परेशानी होगी। 3, यह सोचता है कि अगर वह मंद गति से काम करेगा तो लोग अपने आप उसे कोई काम नहीं बताएंगे। 4, सीधी साधी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देता है। 5, सामने होकर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार कहते हैं। मनन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लग गया। मनन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1, मनन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, मनन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। उसके निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार की वजह से यह कहा जा सकता है कि मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई ठीक से टीवी ना देख पाए। जो लोग ना तो पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और ना ही एकदम आक्रामक होते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मनन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। 3,
दूसरों के साथ स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। मनन का दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने मनन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। मनन कुमार को किताब नहीं देना चाहता। यह बात सीधे तरीके से ना कहकर उसने चालाकी से कोई बहाना बना दिया। मनन को पता था कि यह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। मनन ने एक बहाना बना दिया क्योंकि निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति एक दूसरों की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में उस बात से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर काम में देरी कर देते हैं। 2. किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं। 3. कुछ हासिल करने के लिए छल कपट का प्रयोग करते हैं। 4. सामने से तो मुस्कुरा कर बातें करते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। 5. अपनी बात समझाते वक्त ताने मारते हैं। 6. अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते और सामने होकर किसी के साथ झगड़ा बहस नहीं करते। मनन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर मनन देवराज के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिन देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंचे और उन्हें शिक्षक की डांट पड़ी। देवराज का इंतजार किए बिना और उसे बताए बिना मनन सीधा कोचिंग क्लास चला गया। देवराज ने मनन का इंतजार किया था, इसीलिए वह फिर से क्लास में देरी से पहुंचा और उसे डांट सुननी पड़ी। जब देवराज ने मनन से पूछा कि उसने इंतजार क्यों नहीं किया, तो मनन ने एक बहाना बना दिया। अगर मनन का व्यवहार ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? 1. लोग मनन पर भरोसा नहीं करेंगे। 2. दोस्त मनन के व्यवहार का आदर करेंगे। 3. चालाक और कुटिल व्यवहार के लिए मनन की सराहना होगी। सही कहा, कोई भी मनन पर भरोसा नहीं करेगा। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम: 1. लोगों का विश्वास खो देना। 2. लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3. आदर और सम्मान की कमी। 4. सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5. रिश्तों में तनाव। उमेश ने एक चित्र बनाया और मनन को दिखाकर उसकी राय मांगी। मनन को लगा कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। उसने सीधी तरह से अपनी राय नहीं बताई, बल्कि नजरें मिलाए बिना चित्र के बारे में एक ताना मार दिया। पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा
तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे के सत्रों में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार और उसके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्तियों के लक्षण 1. स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताते हैं कि वे काम नहीं कर सकते और बचने के लिए बहाने बनाते हैं। 2. अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं, जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है। 3. यह सोचते हैं कि अगर वे धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करेंगे तो उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। 4. सीधी बातों के जवाब भी घुमा फिरा कर देते हैं। 5. खुलकर किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम 1. लोगों का विश्वास खो देना। 2. लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। 3. आदर और सम्मान की कमी। 4. सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। 5. रिश्तों में तनाव। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब एक और व्यक्ति से मिले। यह नवीन है। नवीन के कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। नवीन पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करके आगे बढ़ा सकता है। अपनी भावनाएं और राय बताने में हिचकिचाता नहीं है। जब कोई बात स्पष्ट ना हो तो उसके बारे में पूछता है। जब कोई काम अनुचित या असंभव लगे तो शिष्टता से ना कह देता है। परेशानी समस्या के बारे में खुलकर चर्चा करता है। गुस्सा या आक्रामकता दिखाए बिना अपनी पहचान बनाता है। सकारात्मक भावनाएं खुलकर व्यक्त करता है। संक्षिप्त में कहें तो नवीन का व्यवहार दृढ़तापूर्ण है। नवीन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। नवीन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1. नवीन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. नवीन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. नवीन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। 4. इनमें से कुछ भी नहीं करेगा और कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। नवीन का स्वभाव दृढ़तापूर्ण है। नवीन चुपचाप बैठकर बाद में वहां से नहीं जाएगा। ना ही वह झगड़ा शुरू करके कोई आक्रामक व्यवहार दर्शाएगा। अपना अधिकार पाने के लिए
वह चालाकी से कोई निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार भी नहीं दर्शाएगा, बल्कि वह इनमें से कोई काम कर सकता है। एक, अपने भाई से पूछेगा कि वह कार्यक्रम उसके लिए कितना आवश्यक है। अगर वह कार्यक्रम उसके लिए जरूरी है तो उसे टीवी देखने देगा और खुद पड़ोस के घर पर जाकर या कहीं और जाकर टीवी देख लेगा। 2, अगर उसका अपना कार्यक्रम ज्यादा जरूरी है तो वह अपने भाई को मनाएगा ताकि वह टीवी देख सके। 3, यह कहेगा कि पहले टीवी देखने वह आया था। अगर उसके भाई को उस समय टीवी देखना था, उसे पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर नवीन पहला विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि वह दोनों के अधिकारों को समान महत्व दे रहा है। ऐसे में जिसका अधिकार परिस्थिति के अनुसार ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे टीवी देखने का हक मिलेगा। अगर नवीन दूसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि दोनों ही प्राथमिकताएं अलग अलग हैं और ऐसी परिस्थिति में सबसे उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर वह तीसरा विकल्प चुनता है तो यह दर्शाता है कि पहले आओ पहले पाओ, ये वाली नीति अपनाई गई है। नवीन इस तरह का व्यवहार दर्शाता है क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। कुमार नवीन से एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने नवीन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। नवीन को उस किताब की बहुत जरूरत थी, पर उसे मालूम था कि कुमार को भी किताब की जरूरत है। इसीलिए उसने कुमार को याद दिलाया कि उसे किताब संभाल कर रखनी होगी। उसने यह संकेत भी दिया कि अगर उसने फिर से किताब खराब की तो भविष्य में वह उसे कोई किताब नहीं देगा। इस परिस्थिति में ऐसा हुआ क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1, अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2, सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। अगर पहली बार किताब खराब होने के बाद कुमार ने माफी नहीं मांगी होती तो नवीन क्या उत्तर देता? 1, उसे यह सोचकर गुस्सा आता कि किताब को खराब करने के बाद भी उसमें कोई शर्म नहीं है और वह एक और किताब उधार लेने आया है। 2, उसे वादा करता कि वह अगले सप्ताह किताब देगा और बाद में उसे किताब नहीं देता। 3, स्पष्ट रूप से यह कह देता कि उसने किताब खराब कर दी थी, इसीलिए वह कोई किताब उसे नहीं देना चाहता। 4, कुछ भी कहे बिना उसे किताब दे देता क्योंकि वह उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहता था। कुमार की बेशर्मी देखकर गुस्सा करना आक्रामक तरीका दर्शाता है। बाद में देने का वादा करना और फिर अपना वादा तोड़ देना, यह निष्क्रिय आक्रामक तरीका है।
जो कि अनुचित है। कुछ भी कहे बिना किताब दे देना ताकि वह उसकी नजर में अच्छा बन सके, यह निष्क्रिय व्यवहार है, इसलिए यह भी अनुचित है। स्पष्ट रूप से यह कहना कि वह किताब नहीं दे सकता क्योंकि उसने पहले किताब खराब कर दी थी, यह इस परिस्थिति को संभालने का उचित तरीका है। इसमें दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाया गया है। नवीन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर वह देवराज के घर के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिनों से देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंच रहे थे। उन्हें शिक्षक की डांट भी पड़ी थी। नवीन देवराज का इंतजार कर रहा था। देवराज फिर से देरी से आया। एक दृढ़ व्यक्ति के तौर पर नवीन क्या करेगा? 1. स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा। 2. अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा। 3. यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है। 4. यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार के ये चरण होते हैं। नवीन यह स्पष्ट रूप से समझाएगा कि शिक्षक ने उन्हें डांट कर सही किया और देवराज की वजह से क्लास में बार बार देर से पहुंचकर वह शर्मिंदा महसूस करता है। वह यह भी कहेगा कि अगर देवराज ने खुद को नहीं बदला तो वह अब से उसका इंतजार नहीं करेगा। अगर नवीन हमेशा ही अपने अधिकार, राय और जरूरतों के बारे में सीधे, स्पष्ट और उचित तरीके से कहेगा तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? 1. वे सोचेंगे कि नवीन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और वह अविश्वसनीय है। 2. नवीन के दोस्त उसका साथ नहीं देना चाहेंगे। 3. स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। स्पष्ट, सीधे और ईमानदार तरीके से बातचीत करने के लिए नवीन को विश्वसनीय समझा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 1. उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। 2. आदर होगा। 3. दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। 4. अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे। 5. काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। 6. तनाव और झगड़े कम होंगे। उमेश ने एक चित्र बनाया और नवीन को दिखाकर उसकी राय मांगी। नवीन को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने दृढ़तापूर्ण व्यवहार के कारण उसे पता है कि अपनी राय और भावनाएं उचित तरीके से कैसे व्यक्त करनी चाहिए। नवीन ने उमेश से आंख मिलाकर शिष्ट और उचित तरीके से बता दिया कि चित्र के बारे में उसकी क्या राय है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए।
अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप दृढ़तापूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह समझ गए हैं। अगले सत्र में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में और जानेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1. अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2. सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार 1. स्पष्ट रूप से अपनी परिस्थिति समझाएगा। 2. अपने विचार खुलकर और सच्चाई के साथ बताएगा। 3. यह समझाएगा कि भविष्य में किस बात से बचना है। 4. यह भी कहेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार के परिणाम 1. उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। 2. आदर होगा। 3. दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। 4. अच्छे मजबूत रिश्ते बनेंगे। 5. काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। 6. तनाव और झगड़े जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने स्वभाव के अनुसार
हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा। यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था। कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावनाओं को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से
किताब देने से मना कर दिया होता तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े, पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, यह अच्छा चित्र है। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम
एक क्रियाकलाप करें। अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं। जो चीज उनकी है, अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिलें? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है।
एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। 2, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। 3, वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई। कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1, अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। 2, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। 3, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। 5, डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें।
शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।